देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत क्रिंकल कुकीज़ हैं। अगर आप ये अपने किचन में बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी स्पेशल आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट क्रिंकल कुकीज़। ये बहुत मज़े के कुकीज़ हैं। अगर आप एक दफ़ा इसे बना लेंगे तो ये आपके सिग्नेचर होने वाले हैं। इतने मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। कोको पाउडर चाहिए होगा, हमें किसी अच्छे ब्रांड का आपने ले लेना है 60 ग्राम। ब्राउन शुगर आपको चाहिए होगी 95 ग्राम। रेगुलर शुगर है जो आपके घर में यूज़ होती है, आपने 95 ग्राम ले लेनी है। ऑयल चाहिए होगा हमें इसके लिए 50 ग्राम। एग चाहिए होंगे हमें इसके लिए 2 अदद। मैदा चाहिए हमें इसमें 120 ग्राम। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 5 ग्राम। सॉल्ट चाहिए होगा हमें ये 2 पिंच इसके लिए। इस रेसिपी के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में हम इसको डो बना के रखते हैं, दूसरे में इसमें आइसिंग शुगर के साथ क्रिंकल करने का ट्रिक है। अगर तो आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच करेंगे ना, तो इंशाल्लाह लज़ीज़ ये क्रिंकल कुकीज़ आपके बिल्कुल ऑथेंटिक बनने वाले हैं। अगर आप इसे स्किप करके देखेंगे तो नुकसान आप ही का है, क्योंकि फिर आपसे ये रेसिपी बनने वाली नहीं है। ना तो चाहिए हमें इसके लिए हैंड बीटर, हैंड विक्स से बनाएँगे, बहुत मज़े की रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ब्राउन शुगर डालेंगे एक बाउल में। मैं अक्सर आपको कहता हूँ जब भी आपने वो करना है तो आपका बाउल ड्राई होना चाहिए। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इस ट्रिक को आपने देखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ग्रामेजेस के साथ मौजूद होती है, आप वहाँ से ज़रूर वॉच किया करें। अब हमने इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। रेसिपी के टिप्स हैं, जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जब आप उसको मिक्स कर देते हैं फिर आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट होता है। अगर आप उसको प्रॉपर वॉच करेंगे ना तो इंशाल्लाह लज़ीज़ आपकी रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक बनेगी। रेसिपी में बेकिंग के अंदर जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ग्रामेजेस और ट्रिक मैटर करता है कि आप रेसिपीज़ बना कैसे रहे हैं। अगर आपको रेसिपी बनाने का लॉ पता चल जाए तो आप कोई भी रेसिपी जनरेट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ में कुछ चीज़ एडिशन करने को। आपने इसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से एक जान मिक्स कर लेना। अक्सर आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, कहते हैं कि शेफ़ साहब हमारे पास हैंड बीटर नहीं है। अब हैंड विक्स से बनाना सिखा दिया, अब क्या मुश्किल रह गया। 2 अदद रेगुलर एग चाहिए होंगे, अंडे जो आपको रेगुलर आपके पास होंगे किचन में, आप वो ले लीजिएगा। आपने इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने हाथ को थोड़ा-सा तेज़ चलाना है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये आपका बैटर डन हो चुका है बिल्कुल। ये देखें, एक जितना मज़े का कोको पाउडर होगा ना, मैं आपको चॉकलेट बनाने में, कोई भी चॉकलेट की चीज़ आप बनाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जितना अच्छा आपका कोको पाउडर है ना, उतना ही अच्छा आपकी चॉकलेट की प्रोडक्ट बनेगी। आपने विक्स को रिमूव कर लेना है अच्छे तरीके से। इसके अंदर से जो बैटर है वो उतार देना है प्रॉपरली। हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हमने हमारे पास जो बेकिंग पाउडर है, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब भी आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तो सबको इकट्ठा कर लेना है। ये 5 ग्राम बेकिंग पाउडर है और 2 पिंच या 3 पिंच आपने सॉल्ट लेना है। जब भी आप कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो हल्का सा जब आप उसमें सॉल्ट डालते हैं तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अब हमने इसको स्पैचुले से मिक्स करना है। ना तो यूज़ किया है घी और ना ही हमने इसमें यूज़ किया है बटर। हम ये कुकीज़ बना रहे हैं ऑयल के साथ, और ये इतने मज़े के कुकीज़ बनेंगे ना, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और इंशाल्लाह लज़ीज़ फिर आप मुझे दुआ भी दीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। डो आपकी रेडी है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, फिर इसके चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। डो आपकी रेडी है बिल्कुल, ये देखें, और कितना मज़े का, कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर आया है। इसी तरह आपका भी आएगा अगर आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच करेंगे। अब हम इसको रखेंगे फ्रोज़न वाले खाने में। आपके पास जो फ्रोज़न वाला खाना है वहाँ पे आप रखेंगे इसे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ऊपर जगह नहीं है तो आप नीचे रखते हैं तो 4 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे। और 1 घंटे के बाद अब आपसे मिलते हैं। और देन जब ठंडा हो रहा है तो हम बना लेंगे आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर आपने बाज़ार से नहीं ली तो आप अपने किचन में भी बना सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जितनी देर में हमारी फ्रीज़र में डो सेट हो रही है तो हम बना लेते हैं उसके सेकंड पार्ट के लिए, जो क्रिंकल पे आएगी, उसको कहते हैं आइसिंग शुगर। अगर तो आप बाज़ार से ले आएँ तो वेल एंड गुड है। अगर आप अपने किचन में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप आसान तरीका है। आपने 1 कप शुगर ले लेना है और इस तरह का आपने एक ब्लेंडर ले लेना है। इसको आप मिक्सी भी कहते हैं, ब्लेंडर कहते हैं, ग्राइंडर कहते हैं, जो भी कहते हैं व्हाटएवर अपनी ज़ुबान में आप ले लीजिएगा। और मैं ब्लेंडर कहता हूँ, होटल में हमारी ज़ुबान में चढ़ा हुआ है ब्लेंड ब्लेंड करने के लिए, लेकिन ये ग्राइंडर होता है क्योंकि ज़्यादातर ही बारीक करता है। तो इसको आपने डाल लेना है। और साथ में ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर कहते हैं या अरारोट कहते हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आप इरफान वालों का कॉर्नफ्लोर ले लेंगे
तो 1 टीस्पून आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है और एक ये कप आपने प्याली ले लेनी है। ऑलमोस्ट इसके अंदर 150 से 200 ग्राम तक शुगर आएगी, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और 1 टीस्पून आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, आपने ऐड कर देना इसमें। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फाइन पाउडर कर लेना है एक दफ़ा, फिर स्टेन करके फिर दूसरी दफ़ा आपने इसे पाउडर करना है। तो आप कम से कम 2 दफ़ा ये आप प्रोसीजर करेंगे, कोशिश करेंगे अगर 3 दफ़ा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको मैंने 2 दफ़ा पीस लिया है और आपने कोशिश करनी है कि ये अगर आप बहुत देर तक चलाएंगे ना, ये गर्म हो जाएगा और आपका ब्लेंडर जल जाएगा। आपने ये ख्याल रखना है इस बात का भी, आपने बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा उसको ब्लेंड नहीं करना और फ़ौरन से उसको खोल नहीं देना, क्योंकि वरना फिर पूरा किचन में आप सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगे। आपने इसको बाउल में निकाल लेना, किसी भी एक बाउल में। ये देखिए माशाल्लाह आपके घर में तैयार हो चुकी है आइसिंग शुगर। इससे ज़्यादा मैं आसान आप लोगों को नहीं सिखा सकता रेसिपीज़, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट E to Z घर में बनाना सिखाता हूँ। मेरा मकसद भी यही है कि हम आपको वो कुकिंग सिखाएं जो टू मच कॉस्टली ना हो। अगर तो आप होम बेकर हैं तो आप अपने घर से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बारीक स्टेनर नहीं है तो आप मलमल के कपड़े जैसे 2 दफ़ा स्टेन कर लें, या फिर आप बारीक बिल्कुल बारीक स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करें और आपने कम से कम 2 से 3 बार इसको मशीन में पीसना है। डो आपकी प्रॉपर तरीके से चिल हो चुकी है। अब हमने इसके बनाने हैं बॉल। ये जो सा इसका जो पार्ट है ये आपने मिस नहीं करना, इसको गौर से देख लीजिएगा। इसको स्किप किए बगैर देखेंगे ना तो फिर ही आपका फ़ायदा होने वाला है। आपका ये जो कुकीज़ आपने 35 से 40 ग्राम का कुकीज़ रख लेना, ये देख लेना इतना साइज़ आपका ऑलमोस्ट हो। आपने कुकीज़ को डालना है आइसिंग शुगर में। आइसिंग शुगर के साथ फिर आपने यहाँ पे ट्रे में लगा के उसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर देना है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आपने इसके इक्वल एक जैसे बॉल बना लेने हैं। आइसिंग शुगर के साथ आपने इनको अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। हल्का सा इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। इसी तरह आप सारे कुकीज़ करेंगे। ओवन को हमने कर लेना है प्री हीट 180 डिग्री के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी बेकिंग करनी है आपने, बेकिंग ऑलमोस्ट जितनी भी होती है 180 डिग्री पे होती है, सिवाय चंद चीज़ों को छोड़ के उसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर आ जाता है। जब हम वो रेसिपीज़ कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। मैं सारे बोल कर लेता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। ये इतने मज़े के कुकीज़ बनेंगे कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपके ये सिग्नेचर होने वाले हैं। कुकीज़ का जो बेकिंग टाइम होगा वो 180 डिग्री के ऊपर 10 से 12 मिनट होगा। 10 से 12 मिनट लगेंगे 180 डिग्री के ऊपर। आप इसको बेक करेंगे, नीचे वाला रॉड भी ऊपर वाला रॉड भी दोनों ऑन होंगे और फैन भी ऑन होगा आपके इलेक्ट्रिक ओवन का। मिलते हैं आपसे 12 मिनट के बाद। अगर आपके ओवन में 12 मिनट से 13 मिनट हो जाएं तो परेशान और पैनिक ना हुआ करें। मैं अक्सर कहता हूं कि बेकर जौन सा भी होता है ना, रिलैक्स रहता है, उसको पता है कि उसने बेकिंग के साथ करना क्या है। आप जब पैनिक हो जाते हैं तब आप रेसिपी का बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है कि पूरा किचन जो सा ना मेरा चॉकलेट कुकीज़ के साथ महक रहा है। माशाल्लाह इतने मज़े के क्रिंकल कुकीज़ हैं। एक दफ़ा आप इसे अपने किचन में ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। ये बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, इतने मज़े के कुकीज़ हैं ना। कुकीज़ जो सा है ना ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा और ये क्रिस्पी ज़्यादा कुकीज़ नहीं होगा, बाहर से क्रिस्पी होगा अंदर से सॉफ्ट होगा। ये इतना मज़े का कुकीज़ है, आप ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी बहुत मज़े की आने वाली है, वनीला आइसक्रीम की। फिर वनीला आइसक्रीम के साथ हम शेक बनाना स्टार्ट करेंगे। आइसक्रीम को आप ईद हॉलीडे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अस्सलामु अलैकुम।